बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सानिह करबला 10 मुहर्रमुल हिराम 61 हिजरी बमुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 सन ईस्वी को मौजूदा इराक़ के एक इलाके करबला के मकाम पर पेश आया। ये जंग नवासे रसूल आखिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके हामी और चंद रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह जिनमें कुछ ग़ुलाम 22 जवानाने अहले बैत और कुछ ख़ानदान नबवी की ख़वातीन और बच्चों के साथ अमवी ज़ालिम हुक्मरान यज़ीद इब्ने मुआविया के दरमियान लड़ी गई। ये तारीख़ की एक अनोखी जंग थी जिसमें एक तरफ तो कुल 72 नफूस थे और दूसरी तरफ 3000 के करीब मुसल्लह जंगजू का एक अजीम लश्कर था। दोनों लश्करों के दरमियान जंगी बराबरी का तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यज़ीद मलऊन के लश्कर ने काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी और सिवाय एक बीमार लड़के यानी हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तमाम जवानाने करबला को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और जुल्म व सिफाकियत की वो दास्तान रकम की कि जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में न करबला से पहले कहीं मिलती है और न करबला के बाद कोई ऐसी जंग लड़ी गई। इस जंगी दरिंदगी के इख्तिताम पर शुहदा के सरों को जिस्मों से अलग करके नेज़ों पर चढ़ा दिया गया और जिस्मों पर घोड़े दौड़ाया गए और उनकी बीबियों और बच्चों को कूफा इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास भेज दिया गया, जहाँ से इब्ने ज़ियाद मलऊन ने वो पाक दामन बीबियों और नेज़ों पर मौजूद सरों का काफ़िला दमिश्क खलीफा यज़ीद इब्ने मुआविया की तरफ रवाना कर दिया। सानिया करबला के बाद करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क तक के सफ़र में जो एक शख्सियत सबसे नुमायाँ नज़र आती है वो हमशीरा सैयदना इमाम हुसैन हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम की है। आपने इस सफ़र असीरी के दौरान कई खुतबे इरशाद फरमाए, जिनमें से एक इंतहाई अहम खुतबा आपने यज़ीद मलऊन के दरबार में इरशाद फरमाया, जिसने न सिर्फ यज़ीद बल्कि वहाँ मौजूद तमाम यज़ीदियों पर लर्ज़ा तारी कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, जब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम काफ़िले के हमरा दरबार यज़ीद में पहुँची तो वहाँ एक अजीब वाक़या भी रोनुमा हुआ, क्योंकि जब ये काफ़िला अहले बैत कूफा से होता हुआ दमिश्क के दरबार में पहुँचा तो इस काफ़िले की आमद का शोर दूर दूर तक फैल चुका था। वहाँ यज़ीद की एक बीवी को भी ये इत्तला मिल चुकी थी कि कोई औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल काफ़िला दमिश्क के दरबार में वारिद हुआ है, जिनके साथ सिपाहियों ने बहुत से सर भी नेज़ों पर चढ़ा रखे हैं। यज़ीद पलीद की बीवी को जब ये इत्तला मिली तो वो ये देखने के लिए ये काफ़िला कहाँ से आया है बन ठन कर उस जगह की तरफ चल पड़ी जहाँ काफ़िले को ठहराया गया था। मलका को देखा तो दरबारियों ने काफ़िले के बिल्कुल सामने ही मलका के बैठने का इंतज़ाम कर दिया, जहाँ यज़ीद की बीवी बैठ गई और काफ़िले वालों की तरफ देखने लगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम सामने खड़ी थी। आपने यज़ीद की बीवी को देखा तो अपने साथ बैठी हज़रत उम्मे कुलसूम से फरमाया, क्या आप इस औरत यानी यज़ीद की बीवी को जानती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। आपने फरमाया, ये हमारी कनीज़ है जिसका नाम हिंद बिनते अब्दुल्ला है। ये बात करके दोनों शहजादियों ने यज़ीद की बीवी को गौर से देखा और फिर अपने सरों को झुका लिया। यज़ीद की बीवी मुसलसल उन्हें गौर से देख रही थी, मगर वो उन्हें इस हालत में पहचान न सकी। बिलाखिर उससे रहा ना गया और वो आगे बढ़कर सैयदा ज़ैनब से पूछने लगी, आप कौन लोग हैं और किस इलाके से हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हम मदीना के रहने वाले हैं। यज़ीद की बीवी ने जब मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो चौंक उठी और पूछने लगी, क्या आप लोग मदीना वालों को जानते हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, आप मदीना में किस से मुतल्लिक पूछना चाहती हैं? वो कहने लगी, मैं मदीना में अली इब्ने अबी तालिब के घराने से मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। क्या आप उन लोगों के घर वालों को जानते हैं? किसी ज़माने में मैं उनके घर कनीज़ थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने यज़ीद की बीवी हिंद की बात सुनी तो आपकी आंखों से आंसू रुवा हो गए। इरशाद फरमाया, मैं उनके मुतल्लिक जानती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन सा घराना है। सुनो, हम ही हैं जो इस घर को खाली छोड़कर अब यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं और ये जो नेज़े पर तुम्हें सर नज़र आ रहे हैं
علی کے لخت جگر حسین کا سر، اور یہ بھی سنو کہ انہیں اور ہمیں اس حالت پہ پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا شوہر یزید ہے۔ تمہارے شوہر نے تمام اہل بیت کے مردوں کو قتل کرا دیا، صرف ایک علی ابن حسین کو چھوڑا جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنو، میں زینب بنت علی ہوں اور میری بہن یہ کلثوم ہے۔ یزید کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ چیخو پکار کرنے لگی اور بھاگتی ہوئی یزید کے پاس پہنچی، جو دربار لگائے سفیروں سے ملاقات کرنے میں مشغول تھا۔ ہند نے وہیں چلاتے ہوئے اپنے شوہر یزید سے کہا، اے یزید، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ کیسا ظلم کر دیا، اور اب حکم دے رہے ہو کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ یزید بدبخت اپنی بیوی کو برہنہ سر دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک چادر اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے جاری کیا تھا۔ اب تو ان پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ان کا یہ حال کر ڈالا۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے۔ اپنی بیوی کو بھرے دربار میں برہنہ سر دیکھ کر تو تیری غیرت جاگ رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاک باز عورتوں کے برہنہ سروں کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آ رہی؟ وائے ہے تم پر۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ یزید کے محل میں حضرت سیدہ زینب کے یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ سے ملاقات کو بڑے وثوق سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مستند حوالہ پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس واقعے کی صحت پر شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یزید کی کوئی ہند بنت عبداللہ نامی بیوی تھی جو پہلے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر پر کنیز رہی تھی؟ یزید کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ یزید کی اولاد کتنی تھی اور اولاد میں سے کس کی نسل چل رہی ہے؟ یہ سب ہم مستند حوالوں کے ساتھ اپنی ایک اور ویڈیو میں بیان کریں گے، جس سے آپ لوگوں کو اس واقعے کی صحت کا بھی یقین ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وصول کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔